गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स बीएससी फाइनल ईयर की। कौन सी फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी और हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा? रेडियो एक्टिविटी या नाभिकीय क्रियाएं। तो ये भी आज एक क्लास में ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म करेंगे। यूनिट ख़त्म नहीं होगी, इसमें जो चैप्टर है ना फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था नाभिक के बारे में कि लक्ष्य, जब कोई भी पार्टिकल आता है, एक बार इसे मिटा दूँ फिर माना कि कोई ये पार्टिकल है हमारे पास, ए पार्टिकल है और ये मान लिया एक्स अल्फा नाभिक, यानी कि ये नाभिक है। तो जैसे ही ये इससे टक्कर करेगा तो ये किस में बढ़ जाएगा? दो नाभिकों में बढ़ जाएगा या टूट जाएगा। और इसके साथ में क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, एनर्जी। जब कोई पार्टिकल किसी लक्ष्य नाभिक से या फिर किसी नाभिक से टकराता है तो पार्टिकल के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी भी। तो आज हमें क्या याद करेंगे? आज हम क्यू, एनर्जी ज्ञात करेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए क्यू वैल्यू। हेडिंग डालिए क्यू वैल्यू। देखिए, पहले एक बार देख लीजिए यहाँ पे, फिर लिखते हैं। ये कोई अपने पास एक पार्टिकल है और ये किससे टक्कर करता है? एक लक्ष्य नाभिक से। और कहाँ? और टक्कर के पश्चात दो नाभिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है या फिर बट जाता है। तो इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर नंबर ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। क्या हो गई? वाई एक्सिस। अब जो ये वाला पार्टिकल है ये टक्कर के बाद में कितने डिग्री चला जाता है? थीटा। और ये वाला फाई पे चला जाता है। और इस वाले कण का मास कितना है? ma। और इस वाले का mx। और इसका कितना हुआ? b। और इसका my। अब ये जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? va। इसकी वेलोसिटी कितनी है? vx। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? vb। और इसकी वेलोसिटी vy। यहां तक हो गया। अब जो है ये वाला पार्टिकल, इसके कंपोनेंट निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या होगा इसका? my vy बड़ा y और cos फाई। ठीक है। और इसका निकालते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा? mb vb cos थीटा। हो गया। अब x के एक्सिस के हो गया, तो अब y डायरेक्शन में देखते हैं इसके कंपोनेंट। y डायरेक्शन में क्या होंगे इसके? mb vb साइन थीटा। इसका इस डायरेक्शन में, तो ये तो पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव में आ गया। लेकिन इस वाली डायरेक्शन में कौन सा साइन आता है? नेगेटिव। तो ये क्या आएगा? माइनस my
वी वाई साइन फाई, फाई है ये। यहां तक क्लियर? अब देखिए ये क्या कह रहा है हमें कि ये कोई गतिशील पार्टिकल है जो रेस्ट, ये वाला जो अपना नाभिक है वो कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन में यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया इसका, 0 हो गया। तो जब ये इससे टक्कर करता है तो ये टक्कर के पश्चात दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है, b और y। b का मास mv और वेलोसिटी vb, और इसका मास my और वेलोसिटी vy, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इन दोनों के कंपोनेंट ये हो गए, और y डायरेक्शन में b का कंपोनेंट ये हो गया, और नेगेटिव y डायरेक्शन के अंदर y का कंपोनेंट ये हो गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो तो अब लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले ये डायग्राम बना लीजिए आप। डायग्राम बना लिया, अब लिखना स्टार्ट कीजिए। माना कोई गतिशील कण A जिसका वेग va है, तथा द्रव्यमान ma। माना कोई गतिशील कण A जिसका वेग va और द्रव्यमान ma है, एक स्थिर नाभिक x से, और उसके बाद में यूं ब्रैकेट लगाना और लिखना ब्रैकेट में जिसका वेग vx तथा द्रव्यमान mx है, और ब्रैकेट बंद कर देना। से टक्कर करता है, टक्कर के बाद कण B जिसका द्रव्यमान mv तथा वेग vb है, वह नाभिक y जिसका द्रव्यमान my है तथा नाभिक my जिसका द्रव्यमान my तथा वेग v प्राप्त होता है। यहाँ तक लिख लिया? अब देखो एक बार फिर से क्या लिखा हम लोगों ने कि एक गतिशील कण एक स्थिर नाभिक से आकर टकराता है, और टक्कर के पश्चात कण तो कहाँ चला जाता है, इस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में, थीटा कोण के साथ इस डायरेक्शन में चला जाता है, और नाभिक किस डायरेक्शन में चला जाता है, फाई कोण के साथ इस वाली डायरेक्शन में चला जाता है। अब हमने एक बात लिखी, स्थिर नाभिक जिसका वेग vx और तथा द्रव्यमान कौन क्या है, mx। तो देखिए क्या कह रहा है उसमें, स्थिर नाभिक यानी कि इसका इनिशियली यानी प्रारंभिक में वेग कितना है इसका, 0। तो यहाँ से हटा के ये वाली कंडीशन लिख लेना, इनिशियली इसका वेग कितना है, प्रारंभिक में इसका वेग कितना है, 0। तो आगे लिखिए, तो ये लिख लिया। फिर इसके बाद में इसको ऐसे लिख ले एक बार, टक्कर किससे हुई इसकी, या फिर इसको ऐसे लिख ले, a प्लस एक्स b प्लस वाई प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि जब ये टक्कर करेंगे ना, दोनों जब आपस में टक्कर होगी तो इनके साथ थोड़ी सी क्या होगी, एनर्जी क्यू भी बाहर निकलेगी, और वही क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्यू ही ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सेम यही है, बस इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से लिख दिया। तब लिखिए, ये उतार लिया, फिर इसके बाद में वो लिख लिया था, उसके बाद में अब ये लिखना है, और इसके नीचे लिखिए नाभिक से टक्कर के बाद कण A, नाभिक की टक्कर के बाद कण A एक्स एक्सिस से, कण A एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डायरेक्शन से थीटा कोण पर वह नाभिक एक्स एक्सिस से फाई कोण पर विस्थापित हो जाते हैं, तथा टक्कर के बाद कण B वह नाभिक के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। लिखिए, तथा टक्कर के पश्चात कण व नाभिक के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है। लिख लिया यहाँ तक? अब लिखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार क्या लिखना है, अब हम इसे सोल्व करेंगे, जो भी ये आई है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार।
ये लिख लिया। अब चलो चलते हैं। तो लिखिए a प्लस एक्स किस में हो जाता है, y और q इसमें हो जाता है। अब इनकी एनर्जी देखते हैं। एनर्जी इसकी तो कितनी हो जाएगी, ई ए प्लस इसका मास एम ए और ये सी स्क्वायर और इसका प्लस एम एक्स सी स्क्वायर। आगे इसका ई बी प्लस एम बी सी स्क्वायर प्लस आगे इसका क्या हो जाएगा, y के लिए ई वाई प्लस एम वाई सी स्क्वायर। और एनर्जी हमें ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगी। अब मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कहाँ तक किया है, कैसे किया है, तो एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये हमारा पार्टिकल था, ये लक्ष्य नाभिक से टकराया, पार्टिकल इस दिशा में आ गया, नाभिक इस दिशा में आ गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, छोड़ो यहाँ तक। अब हमने क्या लिखा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से, इसके अनुसार हमें क्या कहता है ये नियम कि ऊर्जा से पहले यानी कि टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात द्रव्यमान ऊर्जा कैसे रहनी चाहिए, संरक्षित रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ऊर्जा कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ई ए, ठीक है। और इसके लिए मास कितना होगा, एम ए, ये है। तो इसके लिए तो क्या होगा, एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में रेस्ट में जीरो ही रहेगी। और ये तो है हमारी गतिज ऊर्जा जो कि गति के कारण उत्पन्न होगी। और ये है नॉर्मल यानी कि किसी भी चीज़ पार्टिकल है उसमें एनर्जी तो होती है, तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये वाली। तो इसकी नॉर्मल एनर्जी होगी कौन सी, एम एक्स और फिर सी स्क्वायर। अब इसमें भी गति है तो इसमें गतिज ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी, ई बी और नॉर्मल एनर्जी एम बी सी स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे एज इट इज इसमें हो जाएगा ई वाई प्लस एम वाई सी स्क्वायर। और साथ में क्या था, हमें क्या प्राप्त हुई थी, क्यू, और ये क्यू ही फाइंड आउट करना है हमें। तो समझ में आ गया कि हम लोगों ने ये कैसे किया। यहाँ तक ये वाला पोर्शन इसका, इसमें गतिज ऊर्जा है नहीं। गतिज ऊर्जा कब होती है, जब कोई पार्टिकल क्या करता है, गति करता है। तो गतिज ऊर्जा है नहीं, तो इसमें नॉर्मल एनर्जी कितनी होगी, एम एक्स, यानी कि एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्स पार्टिकल के लिए यानी कि इसके लिए हो गया यहाँ तक। अब लिखिए जहाँ ई ए, ई बी, ई वाई क्रमशः ए बी वाई कण की गतिज ऊर्जाएं हैं, ए बी वाई की गतिज ऊर्जाएं। इस अभिक्रिया के लिए क्यू की वैल्यू, इस अभिक्रिया के लिए क्यू का मान कितना होगा देखते हैं। अब यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ये वाला डायग्राम, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से बना लेंगे। यहाँ से लिखते हैं थोड़ा Q। अब हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी क्या होगी,
इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा किसका मान आएगा, इसका क्यू का। तो लिखिए, देखिए एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी प्लस एम वाई, साथ में सी स्क्वायर। समझ गए होंगे सी स्क्वायर कैसा है, एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, मास के फॉर्म में, और मास किस मल्टीप्लाई में क्या आता है, सी स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब इसको एनर्जी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखिए ई बी प्लस ई वाई माइनस ई ए मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। ये किसके फॉर्म में हो गया, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में। अब देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू, x की गतिज ऊर्जा क्यों नहीं है, ई एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले लिखा दिया है कि x कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर है, और स्थिर होगा तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, प्रारंभिक 0 होगी, और इसकी जो काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा है वो भी कितनी होगी, 0 होगी। तो इसलिए x कितना हो गया, 0। और क्या आया, ओनली ये जो हमारा पार्टिकल था, गतिशील पार्टिकल, इसी की वैल्यू आई है। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब आगे लिखिए x दिशा में, आगे लिखिए x दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, x दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण से नियम से। अब ये मिटा देता हूँ। डायग्राम तो ऐसे कैसे रखते हैं हम लोग, ये संवेग क्या होता है, यानी P यानी mv। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के इस वाली जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें संवेग संरक्षण नियम का उपयोग करना है। तो लिखिए, देखिए एक बार, लिखना बाद में, पहले समझ लेते हैं। इसका वेग इसका द्रव्यमान कितना था, एम ए, और वेलोसिटी कितनी थी, वी ए। इसका एम एक्स, वेलोसिटी कितनी थी, वी एक्स। इसका कितना था, एम बी, एक्स दिशा में, और एक्स दिशा में इसके कंपोनेंट कितने थे, एम बी वी बी कोस थीटा, प्लस इसके कितने थे, एम वाई वी वाई कोस फाई। क्यू तो है ही नहीं अपने पास अभी तक। ये कैसा है, एक बार डायग्राम देखिए पीछे जो हम लोगों ने जो बनाया था। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो तो बना लेते हैं फिर से। ये हमारा पार्टिकल था, ये हमारा नाभिक था जो टक्कर के पश्चात, ये तो आ गया थीटा कोण पे, ये आ गया फाई कोण पे। अब इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, एम वाई वी वाई कोस फाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और इसका एम बी वी वी और ये कोस थीटा। देखिए एक्स दिशा में, एक्स एक्सिस की तरफ, इसका कंपोनेंट एम बी वी बी कोस थीटा, और इस वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एम वाई वी वाई कोस थीटा, इसका कंपोनेंट। अब देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एम संवेग संरक्षण के नियम से एम ए वी ए प्लस एम एक्स और वी एक्स। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात संवेग कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो इसका संवेग लिख लो, एम बी वी बी कोस थीटा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, प्लस एम वाई वी वाई
कोस फाई। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए डायग्राम हम लोगों ने क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि यहाँ पे आ गई समझने की बात। अब ये गति कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई va, लेकिन ये तो स्थिर है, तो टक्कर के पश्चात इसने क्या की है, गति की है, तो इसकी वेलोसिटी, तो ये जो पार्टिकल यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vy, लेकिन ये जो है इसकी वेलोसिटी vx है, और ये इनिशियली कैसे स्थिर है, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है तो गति नहीं करा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अगर ये 0 हो गया तो इनिशियली यानी कि प्रारंभिक में इसका संवेग कितना हो जाएगा vx 0, vx की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी ये 0, तो ये कंप्लीट पूरा कितना हो जाएगा 0। तो इसको हम हटा देते हैं। आप लोग उतार लेना और फिर उसके नीचे लिख लेना vx = 0, और फिर ये वाली टर्म लिख लेना, ये वाली। चलो मैं लिख देता हूँ mx vx। अब डायग्राम मिटा देता हूँ, आप लोग समझ ही चुके हैं। लिखना, चूंकि vx = 0 इसलिए mx vx also = 0। ये यहाँ तक कर लिया। अब आगे देखिए, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास ma va बराबर mv vb cos थीटा प्लस my vy cos फाई। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। कितना देना है इसको, इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद में लिखिए y डायरेक्शन में इसी प्रकार y दिशा में रेखीय संरेख संरक्षण नियम से। अब ये हम लोगों ने x एक्सिस के लिए निकाल लिया, x डायरेक्शन में निकाल लिया। अब हमें किसके लिए निकालना है, y डायरेक्शन में। तो चलो y डायरेक्शन में निकालते हैं। इसको मिटाओ, अगर किसी ने ना लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना। लिखें उससे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं अपना। a, ये x, ये इधर गया b, ये इधर y, ये थीटा पे था, ये फाई पे था, और हमने यहाँ पे लिया था y एक्सिस। इसके साथ में इसके कंपोनेंट थे my vy साइन फाई, और इसका था mv vb, और ये हो गया अपना साइन थीटा। ठीक है, y डायरेक्शन में। अब ये दोनों तो y डायरेक्शन में है नहीं, तो इनिशियली क्या हो जाएगा इनका, तो 0 + 0 बराबर उन दोनों का क्या होगा mv vb साइन थीटा माइनस नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाली y डायरेक्शन में my vy और साइन फाई। सॉल्व कीजिए इसको, mv vb साइन थीटा माइनस my vy साइन फाई। आगे सोल्व कीजिए, mv vb साइन थीटा = my vy साइन फाई। इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए इसको। यहाँ तक कर लिया। अब लिखे, आगे लिखिए इक्वेशन 4 थी या 3 थी ये, चलो देखिए आगे देखते हैं। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 2 कौन सा था अपना,
शायद वो 3 था, हम लोगों ने वो जो एक्स डायरेक्शन में निकला था ना कोणीय संवेग, वो तो हमारा था इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या लिखना है, समीकरण 3 व समीकरण 4 का वर्ग करके, समीकरण 3 और समीकरण 4 का क्या करना है हम लोगों को, वर्ग स्क्वायर करना है और ऐड करना है। कीजिए, स्क्वायर कीजिए, समीकरण 3 का करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा, और जोड़िए, उससे पहले आप ये कीजिए, समीकरण 3 हमारा क्या था एक बार देखिए, इक्वेशन नंबर 3 ये था MA और VA ये था, और क्या था MB VB cos थीटा प्लस MY VY cos फाई। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, इसको इस तरफ ले आओ, ले आएंगे तो क्या हो जाएगा MA VA माइनस MY VY और cos फाई इक्वल टू MB VB cos थीटा। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों का क्या करना है, हम लोगों को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर कीजिए, इक्वेशन 3 ये रही, इक्वेशन 4 ये रही, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं और फिर इक्वेशन करो, इक्वेशन 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे कितना हो जाएगा MV स्क्वायर VB स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसका कीजिए प्लस MB स्क्वायर VB स्क्वायर और ये हो गया हमारा साइन थीटा, हो गया बराबर। तो इन दोनों पक्षों का कर लिया हमने स्क्वायर। अब बचे कौन से, ये वाले दोनों, तो इनका कीजिए MY का स्क्वायर VY का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। अब इसका कीजिए प्लस MA VA माइनस MY VY और cos फाई का स्क्वायर। अब देखिए आगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला कॉमन लीजिए, MB VB स्क्वायर क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैंने साइन को पहले लिख दिया, ये स्क्वायर है यहाँ पे, cos को बाद में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब लिखिए इसको भी, MY स्क्वायर VY स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब इसको खोल लो, कौन से वाले फॉर्मूले से, A माइनस B वाले फॉर्मूले से खोलो, क्या होगा MA स्क्वायर V स्क्वायर प्लस MY स्क्वायर VY स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस 2AB, A कितना है MA VA MY VY और ये कितना cos फाई। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ऊपर का आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। ये तो कितना हो जाएगा 1, लिखिए MB स्क्वायर VB स्क्वायर। यहाँ भी देख लीजिए कोई टर्म
कॉमन आ रही है, तो ये देखिए एम वाई और वी वाई कॉमन लीजिए, एम वाई का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये बचा कौन सा वाला, ये प्लस एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, ये तीनों कट, बचा ये आखिरी में लिख दो इसको भी, 2 एम ए वी ए एम वाई वी वाई और साथ में ये अपना कॉस फाई। यहाँ तक कर लिया। अब देखिए ये तो कितना हो गया फिर से 1, कितना हो गया इसका मान 1। अब फिर आगे लिखिए इसको, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर इक्वल टू एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस 2 एम ए वी ए एम वाई वी वाई और कॉस फाई। यहाँ तक लिख लिया। अब क्या किया जाए, ये जो y है अपना उसको इस साइड ले लेते हैं। इस साइड लेंगे तो क्या होगा देखिए एक बार, ये इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। कीजिए, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एम वाई वी वाई माइनस एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस 2 एम ए वी ए एम वाई वी वाई कॉस फाई। अब इसका नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं देखिए एक बार। इसका नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करें, या तो इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो नीचे से मिटाते हैं। अब यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, ये नेगेटिव साइन अगर इससे कट जाएगा तो लिखिए एम वाई वी वाई, इसका नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 एम ए वी ए एम वाई वी वाई कॉस फाई। यहाँ तक लिख लिया। अब लिखिए एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी लिखिए, ये लिखने के बाद में लिखिए एनर्जी गतिज ऊर्जा। ये तो था अपना ए पार्टिकल, ए पार्टिकल के लिए कितनी हो जाएगी 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर। ये तो किसके लिए होगी, वाई के लिए देखिए, ए वाई हाफ एम वाई वी वाई का स्क्वायर, और दूसरा कौन सा था ई बी के लिए हाफ एम बी और ये हो गया वी बी स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया। अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है यहाँ से, वी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो एक बार, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ई ए, ये कितना हो जाएगा एम ए,
सही है। इसमें लेते हैं पी वाई 2E y, ये हो गया एम वाई, ये वी वी स्क्वायर 2EB एम बी, लिखिए यहाँ तक। और जो हमारी आई थी इक्वेशन कौन सी थी, है इक्वेशन 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से VA, VY और VB का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 5 में। तो लिखिए VA, लिखिए VA तथा VB व VY का मान, VA, VB तथा VY का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखिए